हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टॉप 500 एमसीक्यू ऑफ इंडियन पैनल कोड। देखिए ये जो वीडियो है वो 26th वीडियो है इंडियन पैनल कोड का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इन सब वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए कमिट्स हाउ ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल्स ऑफ जेड्स हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर फॉर विच ऑफेंस ए इज लाइबल। देखिए ए क्या करता है, किसी घर में एक दीवार पे एक छेद करता है, उस छेद के थ्रू अपना हाथ अंदर डालता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने जो अपराध किया वो किया है हाउस ब्रेकिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। अब देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट थिंग्स यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे सेक्शन 441 है, ये किस चीज़ की बात करता है? ये करता है क्रिमिनल ट्रेसपास की, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, अब अगर आते हैं हम लोग 442 पे। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में एंट्री करता है विदाउट हिज परमिशन। और किस आशय से करता है? विद इंटेंट टू इंटीमेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अनॉइड करने के लिए। ठीक है, यानी अभित्रास, अपमान और क्षुब्ध करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में घुसता है तो यहाँ पर ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। या मान लीजिए लॉफुली घुसता है और उसके बाद वहाँ बना रहता है और फिर यही कार्य करता है, इंटीमेट करता है, इंसल्ट करता है, अनॉइड करता है, तब भी ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड थिंग है यहाँ पे 442। ये जो सेक्शन है ये रिलेटेड है हाउस ट्रेसपास से। ठीक है, अब देखिए हाउस ट्रेसपास जो पहले में प्रॉपर्टी शब्द प्रयोग किया था उसको अब कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे हाउस में। यानी कोई व्यक्ति है वो किसी के घर पे घुसता है। ठीक है, घर का मतलब यहाँ बिल्डिंग, टेंट, वेसल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या किसी मंदिर या ऐसे प्लेस में भी घुसता है तब भी यहाँ पर, और सेम वही कार्य करता है जो क्रिमिनल ट्रेसपास में किए, तो फिर ये हाउस ट्रेसपास हो जाता है। यानी एक सिंपल सी बात है, हाउस ट्रेसपास के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं जिसमें दिया है हाउस ब्रेकिंग। यानी कि जो 445 है ये रिलेटेड है हाउस ब्रेकिंग से। अब देखिए हाउस ब्रेकिंग में क्या होता है। अब अगर हाउस ब्रेकिंग की बात करें तो हाउस ब्रेकिंग जो है ये 6 तरीके से किया जा सकता है, बाय 6 वे। ठीक, अब हम इन 6 तरीकों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो तरीका है हाउस ब्रेकिंग करने का, देखिए पहले तो ये हाउस ट्रेसपास हो गई, उसके बाद हाउस ब्रेकिंग की बात आती है। अब जो 6 तरीके दिए कैसे हाउस ब्रेकिंग किया जाएगा, तो पहला जो तरीका है उसमें क्या होता है कि जो ट्रेसपासर है वो क्या करता है, अपने घर पे अंदर जाने के लिए खुद हिमसेल्फ कोई रास्ता बनाता है, या अबेटर जो है यहाँ पर देखिए या तो वो हिमसेल्फ बनाएगा या तो अबेटर के थ्रू बनाया जाएगा। जैसे इस केस में हुआ है कि उसने क्या किया, उसकी दीवार में छेद कर दिया है और वो उसके अंदर अपना हाथ डाल रहा है, घुस रहा है उसके अंदर एक तरीके से, तो ये पहली कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो जाएगा या तो खुद से अपना दरवाजा बनाता है या रास्ता बना रहा है, और या फिर उसका अबेटर उसको हेल्प कर रहा है बनाने में, तो ये परिस्थिति में यहाँ पर जो है हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो कोई सीढ़ी लगाता है, यानी कि स्टेयर का यूज करता है, या कोई दीवार जो है जो आदि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आदि बनी हुई उससे चढ़ के निकल जाता है, तो इस तरीके से भी जो है सेकंड कंडीशन में हो सकता है। तो अगर आप कहें तो यहाँ पर जो है वो स्केलिंग करके यानी चढ़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये घर है, यहाँ वो सीढ़ी लगाया और यहाँ से कोई रास्ता है, सीढ़ी से यहाँ से चढ़ के एंट्री कर गया। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में यहाँ छेद कर दिया, इससे ऐसे घुस गया, तो ये 2 कंडीशन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है। तीसरे तरीके में क्या करेंगे कि कोई ऐसा दरवाजा है या कोई ऐसा जगह है जिसको ये माना जाता है, यानी जो ओनर है वो आशायित करता है कि वो इस चीज़ को मानता है कि इससे कोई अंदर नहीं आ सकता है, परंतु जो यहाँ पर ट्रेसपासर है वो उसी रास्ते के थ्रू अंदर जाता है, तो ये यहाँ चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑक्यूपायर है जो ऐसे पास की बात करता है, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो कोई ऐसा जगह है, स्थान है जिससे कोई आसानी से अंदर नहीं घुस सकता है, तो ऑक्यूपायर है भूमि का या लैंड का, घर का, तो वो जो है यहाँ पर ये समझता है कि उसकी वो ये इंटेंट करता है कि कोई व्यक्ति इसके अंदर ऐसे नहीं घुस सकता इस रास्ते से, और उसी रास्ते से ट्रेसपासर घुस जाता है, तो ये चीज़ आती है। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है कि कोई ताला खोल के, यानी कोई लॉक है उसको ओपन करके, तो एनी लॉक शब्द का हम लोग यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। तो कोई लॉक है, जैसे ताला लगा हुआ है, तो ताला जो है इसको खोलकर गेट पे लगा है, इसको खोलकर जो है ट्रेसपासर अंदर घुस जाता है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे पांचवी कंडीशन पे। अब पांचवी कंडीशन क्या रहती है कि कोई ऐसा यहाँ पर जो ट्रेसपासर है वो क्या करेगा, उसको असल्ट करता है, किसके, जो भी हाउस का ऑक्यूपायर है, या तो असल्ट करेगा या फिर यहाँ पर असल्ट करने का थ्रेटन देगा, असल्ट करेगा या तो असल्ट करने का यहाँ पर थ्रेटन देता है, यानी उसे डराता है। किस चीज़ के लिए डराता है? या तो अंदर घुसने के लिए डराता है या फिर जो है
बाहर निकलने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, या तो अंदर घुसने के लिए असल्ट करेगा, थ्रेटनिंग करेगा, या फिर बाहर निकल, अंदर घुस गया, कुछ सामान लेना, कुछ किया उसने, उसके बाद बाहर जाने के लिए उससे धमका के कहा गेट खोलो यार मुझे जाने दो, इस तरीके का। तो ये हो जाती है 5वीं कंडीशन। अब आते हैं हम लोग लास्ट और 6 कंडीशन पे। तो जी ये जो 6 कंडीशन है, तो कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा दरवाजा है, कोई ऐसा रास्ता जो किसी को अंदर आने से बंद करने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया, और वो उसी के थ्रू वो एंट्री करता है व्यक्ति, तो ऐसी परिस्थिति में ये 6 कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, यानी कोई ऐसी जगह है जो एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, या फिर तो एंट्रेंस रोकने के लिए कोई चीज़ बनाया गया, जैसे हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं वर्ड अनफास्टेंड। ठीक है, तो और वो क्या करता है, उसी पास के थ्रू एंट्री करता है। ठीक है, तो जो चीज़ उनको रोकने के लिए बनाई गई वो उसी के थ्रू एंट्री करेगा, एंट्रेंस देगा, अंदर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये 6ठी कंडीशन हो जाती है। तो इन्हीं 6 कंडीशन के थ्रू, पहला वो स्वयं दरवाजा बनाता है, दूसरा सीढ़ी से चढ़ के आता है, फिर तीसरा कोई ऐसा पास वहाँ से जो कि निकलने का है परंतु आशायत है उसका कि लैंडलॉर्ड का या जो भी मकान मालिक है कि, या फिर जो पजेसर है कि यहाँ से कोई नहीं आता, फिर वहाँ से घुस जाता है, या ताला खोल के घुस जाता है, धमका के घुसता है। और चौथा यहाँ पे उसे रोकने के लिए बनाया गया परंतु वो उसी के थ्रू एंट्री करता है या एग्जिट करता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी में एग्जिट भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी इज कमिटेड एज रिगार्ड टू, तो जो फोर्जरी ऑफेंस है ये देखिए रिलेटेड है सेक्शन 463 से। तो 463 जो है वो फोर्जरी से रिलेटेड है, और ये रिगार्ड टू किससे संबंधित है, डॉक्यूमेंट से या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फर्जी बनाकर उसका उपयोग करना, कोई लाभ पाना, वो सब यहाँ पर दिया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर जो है फर्जी दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज तैयार करने का जो है प्रोविजन कहाँ दिया है। सो इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 464। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये चीज आती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिपेयर अ मार्कशीट विद एन इंटेंशन टू यूज इट एज ओरिजिनल टू सिक्योर अ जॉब अंडर इंडियन पेनल कोड, he is said to have committed the offense of, so he has committed the offense of forgery. So answer of this question is here option A, and forgery provided in section 463। देखिए फॉर्जरी अगर हम देखें तो यानी कि कूट रचना जो है, इसका मतलब है जो कोई व्यक्ति किसी मिथ्या दस्तावेज यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करता है। ठीक है, किस आशय से करेगा, तो आशय से करता है कि जिससे किसी लोक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके या क्षति कारित की जा सके। ठीक है, या किसी हक का दावा करने के लिए, तो इन सभी कार्यों के हक का दावा करने के लिए या अपने हक का समर्थन करने के लिए, या किसी संविदा की रचना करने के आशय से कपट करेगा, तो ये सब डेफिनेशन जो ये सब चीज़ें फौजरी में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क। देखिए जो प्रॉपर्टी मार्क का जो प्रोविजन है, इट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 479 में। 479 जो है वो प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी मार्क जो दिया है 479 में, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी जो प्रॉपर्टी मार्क होता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देख कहता है क्या है सेक्शन, अ मार्क यूज फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कोई ऐसा चिन्ह है जो यह दिखाता है कि इसका उपयोग में लाया जाता है, यानी इस उपयोग में लाया जा रहा है कि वह एक जगम संपत्ति के किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मार्क कहा जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पजेसर ऑफ फॉर्ज्ड एंड काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स इज पनिशेबल। देखिए जो पजेसर ऑफ द यानी काउंटरफीटिंग करेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए हैं आईपीसी में, वो दिए हैं 489 ए बी सी डी ई, ये सारे जो प्रोविजंस हैं तो ये सब इसी से रिलेटेड हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पहला डिस्कस करते हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से ए बी सी डी ये चार। देखिए पहला जो है यानी ए, वो 489 ए, ये कहता है काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट, यानी कि नकली जो है यानी फर्जी जो है कूटखरीद नोटों का निर्माण करने से संबंधित है। ठीक है, और ये सेक्शन जोड़े कब गए थे आईपीसी में, ये जोड़े गए थे 1899 में। तो ठीक है, और इसमें जो सजा दी जाएगी यानी नकली नोटों को बनाना तैयार करना, उसका जो इसमें सजा दी जाती है 10 ईयर्स की, 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, साथ में फाइन भी है। नेक्स्ट जो है यानी कि 489 बी, ये कहता है नकली नोटों का उपयोग करने से, यानी यूजिंग की बात की गई है, तो ये यूजिंग से संबंधित है। अब मेरे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। तो नकली नोटों का उपयोग करना, नकली करेंसी का उपयोग करना, इसमें भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब आते हैं थर्ड सी। देखिए सी कहता है पजेशन की बात, यानी किसी व्यक्ति के पास अगर नकली नोट या नकली सिक्के पाए जाते हैं तो उसके लिए प्रोविजन है यहाँ पर सी, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी 489 सी। ठीक है, इसमें जो सजा है थोड़ी सी कम हो जाती है, ये हो जाती है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है,
तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, इसमें फाइन मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं डी में, यानी 489 डी। देखिए 489 डी इससे बहुत बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये कहता है मेकिंग और पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स, यानी क्या करता है मेकिंग करने बनाने के लिए जो है और या उसकी कब्जा रखने के लिए, किस चीज़ को बनाने, जिनसे हम नकली नोट बनाएंगे या फॉर्ज करेंसी तैयार करेंगे, तो काउंटरफिटिंग करेंसी तैयार, उन मशीनों को, उन चीज़ों को, उन औजारों को तैयार करने का या उनको अपने पास रखने के लिए जो है उसका प्रोविजन है सेक्शन 489 डी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग अ फॉर्ज करेंसी और काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स के लिए है। तो ये एक तरह का तैयारी पे ही पनिशमेंट दिया गया है। और यहाँ पर भी जो पनिशमेंट है वो दिया गया है, सॉरी ये जो 7 है वो सी के लिए, तो ये डी में जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स का है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है 489 डी से, क्योंकि ये प्रिपरेशन हो जाता है यहाँ पे। बाकी ई जो है वो कहता है मेकिंग और यूजिंग ए डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग द करेंसी नोट्स बैंक नोट, यानी करेंसी नोट और बैंक नोट है सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना करना, यानी उससे जैसे दिखने वाले ऐसे दस्तावेज हैं उनको उनकी रचना करना, उनको रखना, तो उसका प्रोविजन जो है वो ई में दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पनिशमेंट का भी प्रोविजन नहीं दिया, बहुत हल्का सा पनिशमेंट है। तो ये चीज आती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड इट इज ओमिशन एंड नॉट एन एक्ट विच इज एन ऑफेंस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अब देखिए क्वेश्चन किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 491 से। अब देखिए 491 ये किस सेक्शन की बात करता है, क्या कहता है ये 491 कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेन और सप्लाई वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन। देखिए यानी कि असहाय कोई व्यक्ति है, यानी हेल्पलेस पर्सन है, हेल्पलेस पर्सन को जो कि उसको भोजन देने के लिए या उसकी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति लायबल है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और वो व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो जैसे वीकनेस हो रही है कुछ, तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उस व्यक्ति को जो है सेक्शन 491 में लायबल ठहराया जाएगा। और इसमें जो सज़ा दी जाती है वो 3 मंथ की है यहाँ पे, यानी 3 मंथ्स का यहाँ पर पनिशमेंट दिया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर 200 रुपीज़ का फाइन है, ठीक है। तो वही हमारे इस क्वेश्चन में भी कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्य करने का लोभ करता है या वो कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य, किसी हेल्पलेस पर्सन के यहाँ पर उसकी दिन परिचर्या यानी जो भी कार्य है उनको खाना खिलाना, उसकी हेल्प करना, अगर वो लायबल है वहाँ पर तो फिर लॉफुली, तो फिर उसको वहाँ पर वो कार्य करना चाहिए। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता है, अब कौन सा व्यक्ति, उससे कोई इल पर्सन हो, अनसाउंड माइंड हो, हेल्पलेस पर्सन में वो लोग आते हैं, तो बीमार है बहुत या अपना सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, या अनसाउंड व्यक्ति है, उसकी जो रोज डेली की कार्य है खाना पीना और से उसकी हेल्प करना, वो अगर कोई व्यक्ति नहीं करता और वो लायबल है या कंट्रेक्चुअल है, तब ऐसा कार्य में वो पनिशेबल हो जाएगा। यहाँ पर सजा मिलेगी 3 महीने की या फिर 200 फाइन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन बाय डिसीट कॉज्ड अ वुमेन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम और कोहेबिट with him in that behalf in dealt under section of Indian Penal Code। देखिए ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है 493 और ये पहला सेक्शन है चैप्टर नंबर 20 का। यानी अगर चैप्टर नंबर 20 देखें तो ये चैप्टर नंबर 20 होता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, यानी कि विवाह संबंधी अपराधों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये जो इनका प्रोविजन है 493 से लेकर 98 तक दिया, 498 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो छल पूर्वक क्या करता है, वो ये जानता है किसी महिला का कि वो विधि पूर्वक उससे शादी उसने नहीं की है, परंतु वो महिला को विश्वास दिलाता है कि उससे शादी विधि पूर्वक है और वो उसके साथ रहता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो व्यक्ति 493 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और यहाँ जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी 493। तो 493 के लिए होगा। Come to the next question. Who may complain for bigamy under section 494 IPC? अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए बाइगेमी का जो प्रोविजन दिया है वो दिया है सेक्शन 494 में। सेक्शन 494 रिलेटेड टू दी मैरी अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, और यही दोनों लोग कंप्लेंट भी यहाँ कर सकते हैं। देखिए जो हस्बैंड और वाइफ, ये डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उनके जीवन काल में अगर कोई इनमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी शादी करता है तो वो इस 494 में लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। सजा यहाँ पर 7 ईयर्स तक की यहाँ पर दी गई है, 7 ईयर का पनिशमेंट है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, विद यहाँ पर फाइन है। अब देखिए कौन कर सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ। बिल्कुल ये सही है, वाइफ की ओर से उसकी माँ, भाई, पिता,
भाई और बहन, ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं, बाकी पुलिस नहीं कर सकती। यहाँ सोशल इंस्टीट्यूट एंड नन ऑफ दी। सो क्लियर, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस्ट्रुआ इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो इसमें से कौन से अपराध में मेंस्ट्रुआ जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो जो बाइगेमी का ऑफेंस है अंडर सेक्शन 494, इसमें मेंस्ट्रुआ एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो चैप्टर 20A यानी चैप्टर 20A से रिलेटेड है, ऑफ आईपीसी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किससे संबंधित है। देखिए जो चैप्टर 20 है, इस पर थोड़ा हम लोग 20A पे डिस्कस करते हैं ये क्या है। देखिए ये जो चैप्टर है ये जोड़ा गया था आईपीसी में 25 दिसंबर को, ठीक है, दिसंबर से 1983 में, जो महिलाओं के प्रति ज़्यादा, उनके अगेंस्ट में ज़्यादा अपराध हो रहे थे, खासतौर से दहेज हत्या और उस तरीके से उनका शोषण हो रहा था। तो इसके लिए ये प्रोविज़न यहाँ पर जोड़े गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हो जाती है। अब ये रिलेटेड किससे, ये रिलेटेड है क्रूएल्टी से। तो CRUELTY, क्रूएल्टी, तो क्रूएल्टी से संबंधित ये विषय, यानी क्रूरता, हिंदी बोलेंगे यहाँ पे क्रूरता। और किसके द्वारा क्रूरता होगी, बाई हस्बैंड हो सकती है या उसके सगे संबंधियों द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो सेक्शन जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही सेक्शन पूरे चैप्टर में, ओनली वन सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सेक्शन 498A, यानी इसमें एक ही सेक्शन है। और पनिशमेंट कितना है यहाँ पर, पनिशमेंट यहाँ पर 3 ईयर, यानी कोई घरेलू हिंसा करता है यहाँ पर खासतौर से महिला के प्रति, तो यानी बहू जो भी है तो उसके प्रति, तो फिर वहाँ पर ये सेक्शन लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड हो जाएगा क्रूएल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 कम इनटू अ फोर्स फ्रॉम। देखिए जो सेक्शन 494 यानी जो क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड और इट्स रिलेटिव, हिज रिलेटिव, तो ये रिलेटेड है, ये तब इंडियन पेनल कोड में लागू हुआ, तो ये हुआ है 25 दिसंबर 1983। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी विच पनिश्ड द हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव फॉर हरासिंग द मैरिड वुमेन फॉर डाउरी, यानी दहेज के लिए पीड़ित करना महिला को, खासतौर से बहू को, तो वर इंट्रोड्यूस इन आईपीसी, कब किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया था एक्ट नंबर 46 ऑफ 1983 के अमेंडमेंट के द्वारा। सो आंसर यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑफेंस ऑफ क्रूएल्टी अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड पनिश्ड द सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू क्रूएल्टी बाय, सो क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन, एनी पर्सन नोन, नहीं, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये तो होगा ही नहीं, एनी पर्सन भी नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ द वुमेन। Come to the next question, the punishment for harassment of the woman by her husband or any of his relative with a view of coercing her or any person relating to for dowry is imprisonment for a term which may extend up to। तो देखिए यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की है किस प्रोविजन के लिए, ये सेक्शन 498 से ही रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें कहा क्या कि कोई महिला है जिसको क्या किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर जो है उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, और किसके, उसको प्रपीड़न करके उससे क्या लेने के आशय से, डॉरी यानी दहेज लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट जो है पनिशमेंट ऑफ 3 ईयर्स हो सकता है। सो आंसर यार ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी कैन बी टेकन बाय अ कोर्ट। देखिए जो संज्ञान लेने की पावर मजिस्ट्रेट की है, और वो संज्ञान किस आधार पर लेगा यहाँ पर, जो कि अपराध यहाँ पर 498 का हुआ, यानी क्रूएल्टी से रिलेटेड है, जिसमें कि एक व्यक्ति है यानी एक महिला है खासतौर से, और वो जो है तंग की जाती है हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा। तो यहाँ संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट ले सकता है, और जो है एग्राइव्ड पर्सन की कंप्लेन पर भी ले सकता है, कंप्लेन ऑफ फादर एंड मदर ऑफ एग्राइव्ड पर्सन, यानी पीड़ित व्यक्ति है और जो उसकी खुद की कंप्लेन पर या उसके माता पिता की कंप्लेन पर भी ले सकता है। तो तीनों ही में यहाँ पे हो जाएगा सही। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। देखिए पीडीएफ जो है इस वीडियो की वो भी जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगी, इसी के साथ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।